अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हुमाज़ा की पहली दो आयतें मुबारका तर्जुमे और तजवीद के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चलें जी, प्यारे अल्लाह जी के करम से अपना स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। अब यहाँ पर ध्यान रहे, ये आगे इसकी आयतें मुबारका हैं, ठीक है। और अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपके जो सीखने का असल में ये है कि यहाँ पर जब आयतें मुबारका थी तो इसके बाद जो अल्लाह जी हरफ स्टार्ट हो रहा है, चलिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ, उसके नीचे आपको छोटी सी नून लिखी हुई नज़र आ रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो वो नून अगर हम वक्फ कर लेते हैं यहाँ पे तो वो ये नून फिर नहीं पड़ी जाती, ठीक है, क्योंकि पूरा असूल तभी बनता है जब हमारे आगे पीछे की सारी कंडीशन पूरी हो रही हो। तो यहाँ पे चूँकि हमने वक्फ कर लिया था तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नून को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप वक्फ नहीं करते तो फिर यहाँ पे नून कुदनी का कायदा पढ़ा जाना था, ठीक है। वक्फ में नून कुदनी का कायदा ख़त्म हो जाता है, वस्ल में पढ़ा जाता है, यानी वस्ल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को, ठीक है, मिलाकर पढ़ने में पढ़ा जाता है। तो मैंने वक्फ किया है तो यहाँ पर हम नून कुदनी का कायदा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब हम इसके तजवीद के असूल देख लेते हैं, फिर बाद में तर्जुमा देख लेंगे। वैलुल लिकुल्लि, तो यहाँ पर ये ध्यान रहे वाव की अदायगी प्रॉपर फोकस में रखें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप ये याद रखें कि यहाँ पे वाव ये हमारे पास क्या है, यालीन का कायदा है, यालीन का, या साकिन से पहले वाव पर ज़बर, तो यालीन का कायदा है। वही वही वैलुल्ली, यहाँ पे लाम मुशद्दद है तो मजबूती आनी चाहिए, ठीक है। वैलुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिल लुमज़ा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लाम मुशद्दद है, यहाँ भी लाम मुशद्दद है, और इससे पहले यहाँ भी लाम मुशद्दद है। तो तीनों जगह पर क्या आनी चाहिए, प्यारे अल्लाह जी के करम से यहाँ यहाँ और यहाँ मजबूती आनी चाहिए, ठीक है। वैलुल्ली, लाम के नीचे जो ज़ेर है उसकी दायगी मजहूल ना हो। लुल्ली कुल्ली, काफ बारीक है, इस पर हमस भी लगता है, थोड़ा नरमी से इसको पढ़ेंगे। वैलुल्ली कुल्ली कुल्ली कुल्ली, और काफ पर पेश है तो प्रॉपर जो है वो होंठों को गोल करके, कुल्ली हुमा, हा पर पेश है तो प्रॉपर होंठों की गोलाई से और हा बारी अदा किया जाता है सीने की जानिब से। हुमा जा में लाजमी सिफ्त है सीटी, वो ज़रूर आपने लेकर आनी है, ठीक है। और ज़ुबान की नोक को दांतों के अंदर की जानिब लगाएंगे ना, किनारों के अंदर की जानिब, तो सीटी आ जाएगी। हुमाज़ा तिल जा तिल्लुमाज़ा, फिर से जा तो इसमें सीटी और गोल था वक्फ की सूरत में हा साकिन में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे अल्लाह जी के करम से, यहाँ पर आपको क्या होगा, अल्लाजी। अब हम अल्लाह जी पढ़ेंगे। ये जो नून के नीचे आपको छोटी सी ज़ेर लगी नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। क्या रीज़न है इसको ना पढ़ने की, क्योंकि हमने पीछे वक्फ कर लिया है। जब वक्फ कर लिया जाता है तो नून के नीचे जो छोटी सी ज़ेर होती है फिर ये नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। अल्लाजी, लाल की दागी प्रॉपर किया करें, जुबान की नोक को दांतों के सिरों से लगाया करें, ठीक है। अल्लाजी, जी थोड़ी सी बाहर को भी झांकेगी वो, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालनी। अल्लाजी जी, जब आप प्रॉपर उसके सिरों से लगा के थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना तो क्या होगा, सिरे से लगाना है, अंदर ना लगे, अगर अंदर लगेगा तो सीटी आ जाएगी। सिरा होता है बिल्कुल नीचे जो होता है, ठीक है, बिल्कुल नीचे, जहाँ पर आप कह लें कि जहाँ से हम किसी को भी कट लगाना हो तो लगाते हैं ना, काटी करनी हो तो, वो वाले जो दांत होते हैं उसको सिरा बोलते हैं, ठीक है, उस दांतों की वो उस जगह को सिरा बोलते हैं। तो अल्लाजी जमा, यहाँ पे खींचना किसी को भी नहीं है, हरकत को खींचने से लाहने जली हराम और बड़ी गलती होती है, ठीक है। जमा मालन वअद्ददा, यहाँ पे इदगाम का प्रॉपर कायदा, मालन वअद्ददा, यहाँ पे दाल मुशद्ददा तो मजबूती से, मालन वअद्ददा, और हा पर उल्टा पेश है वो भी वक्फ की सूरत में क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। अब हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं प्यारे अल्लाह जी के करम से।
اس کا ترجمہ ہے ویلن خرابی ہے، لکلی واسطے ہر ایک کے، ہمزاتن تانا زن ہے جو، لمزہ عیب جو، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا ہوگر ہے، یعنی کہ جس کے اندر یہ باتیں ہیں کہ وہ جو ہے منہ پر لوگوں کو طعنہ دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، تو یہ بندہ اس کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے۔ یہ آپ پیارے اللہ جی نے کہہ دیا۔ تو اب آپ اپنے آپ پر فوکس کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم جو ہے لوگوں کو طعنے دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ہم ان کی برائیاں کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے اللہ بہت آسانی کرے، اور یہ پوائنٹ اب بہت زیادہ اہم ہے، اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں۔ اگر پیارے اللہ جی آپ تک ترجمہ پہنچا رہے ہیں تو فوکس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ دھیان سے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ جی، جس نے، اللہ جی کیا ہوتا ہے؟ جس نے بھی ہوتا ہے، جس بھی ہوتا ہے، جس نے جمع کیا مالن مال، وعددہ عدد سے نکلا، یہ عدد سے گننا ہوتا ہے نا، گن کر رکھا ہے اور اسے گن کر رکھا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا۔ پیارے اللہ جی بتا رہے ہیں کن کے لیے تباہی ہے۔ ایک وہ ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور منہ پر طعنہ دیتے ہیں۔ طعنہ دینا بہت بری بات ہوتی ہے۔ ہم جب کسی رشتے میں طعنہ دیتے ہیں نا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ رشتہ آپ کا پھر نہیں بچ سکتا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا۔ پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہوں، عافیتوں کے ساتھ، اور آپ پر اپنا خاص کرم کرے، آپ کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دیں، ہمیشہ آپ کو ہنسا مسکراتا رکھے، قرآن کو آپ کی دل کی بہار، آنکھوں کا نور، غموں فکروں پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے، آپ کے تمام معاملات پیارے اللہ جی آسان کرے، اس سفر میں آپ کو استقامت دیں، آپ کے سینے میں ہمیشہ کے لیے پیارے اللہ جی قرآن کو محفوظ کر دیں، آپ کو شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پڑھتے جائیں گے اور زینے چڑھتے جائیں گے جنتوں کے انشاءاللہ تعالی۔ اور پیارے اللہ جی خیر کے دروازے آپ سے کھولے، امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خاص رحم اور کرم کرے، اور پیارے اللہ جی آپ کو چن لے، اپنی محبت میں شدید کر لے، عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔